हेलो दोस्तों, राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं नितिन कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के लोक देवियों के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाली जो पटवार और राजस्थान पुलिस के एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि करौली स्थित लोक देवी केला देवी के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गोपाल सिंह। गोपाल सिंह शासक थे, उन्होंने करौली में स्थित जो केला देवी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। दोस्तों कुछ पॉइंट और बताना चाहूंगा। जो केला देवी का मंदिर है इसकी अगर मैं बात करूं तो यह करौली में चित्रकूट की पहाड़ी पे स्थित है। पूछा जाता है गाइस बहुत बार कि चित्रकूट की पहाड़ी पे स्थित मंदिर कौन सा है, तो आपको याद रखना है चित्रकूट की पहाड़ी पे किसका मंदिर स्थित है, केला देवी का। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी कहा जाता है कि यह जो अंजनी माता है उनका अवतार है, अंजनी माता का अवतार मानी जाती है, अंजनी माता का अवतार मानी जाती है केला देवी। तो फिलहाल के लिए पहले प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों गोपाल सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना हेतु किस लोक देवी को पूजा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पथवारी। पथवारी देवी जो है इनकी पूजा की जाती है कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जाने से पहले। और अगर इनके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए, तो वो है खेजड़ी। खेजड़ी जो वृक्ष है उसको पथवारी माता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कपाल पीठ स्थित है। तो दोस्तों कपाल पीठ जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कपाल पीठ है क्या। तो कपाल पीठ कहते हैं किसको है, जो दधिमती माता है उनके मंदिर को ही कपाल पीठ कहा जाता है। और दधिमती माता का जो मुख्य मंदिर वो स्थित है अपने गोट मांगलो नागौर के अंदर। दूसरी बात अगर कहें तो दधिमती माता जो है वो दादिच जो ब्राह्मण है उनकी कुल देवी है। दादिच ब्राह्मणों की क्या है, कुल देवी है। तो इनको इस नाम से भी जाना जाता है, दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी या दधिमती माता या कपाल पीठ, तीनों एक ही जगह स्थित है, वो है गोट मांगलो नागौर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राठौड़ों की कुल देवी बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी द्वारा स्थापित 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किस देवी की है। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या है, नागणची माता। जो नागणची माता है उनका मुख्य मंदिर है नगाना गांव में। इनका मुख्य मंदिर क्या बना हुआ है, नगाना गांव में। और जिसको बनवाया किसने था, इनको बनवाया था राव दुहड़ ने। दोस्तों याद रखना है आपको कि राव दुहड़ द्वारा नागणची माता का मंदिर बनाया गया था। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, यहाँ जो मूर्ति बनी हुई है दोस्तों वो बनी हुई है काष्ठ की। यहाँ काष्ठ की मूर्ति बनी हुई है नागणची माता की। तो चलिए इसका आंसर होगा नागणची माता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भोपा जनजाति की कुल देवी विरात्रा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। यहां बात की जा रही है विरात्रा माता की, तो विरात्रा माता का मंदिर स्थित है अपने बाड़मेर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाड़मेर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जयपुर के कच्छावा राजवंश की आराध्य देवी कौन है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ बात कर रहे हैं हम आराध्य देवी की, और एक होते हैं कुल देवी। आप दोनों में फर्क आना चाहिए आपको, दोनों में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिएगा कि आराध्य देवी पूछी जाए कच्छावा वंश की तो वो होंगी शीला माता, लेकिन अगर यहाँ पे कुल देवी की बात की जाए तो इसका हमेशा आंसर होगा जमवाय माता, जो कि कहाँ है, जमवा रामगढ़ में। ये जमवा रामगढ़ में स्थित है मुख्य मंदिर इनका। और जो शीला देवी है अपनी, इनका मंदिर भी जयपुर में ही स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर होगा शीला देवी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ढूंढाड़ के कच्छावा राजवंश की कुल देवी कौन है। तो देखिए दोस्तों यहां पे बात की जा रही है कुल देवी की। तो अभी मैंने आपको बताया जैसा कि कुल देवी कौन है, जमवाय माता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जमवाय माता। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बडली माता का मंदिर कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बडली माता का जो मंदिर है वो अकोला में स्थित है। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं, इसको शिशु रक्षक देवी भी जाना जाता है। शिशु रक्षक देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे दो तिवारियां बनी हुई हैं। ऐसे दो तिवारियां बनी हुई है, यहाँ पे एक गेट बना हुआ है और यहाँ पे एक गेट बना हुआ है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ से शिशु को पकड़कर या गोद में बैठाकर ले जाया जाता है और इस गेट से निकला जाता है। और कहते हैं कि जब इस गेट में से निकलते हैं और तो जितने भी शिशु में जो बीमारियां होती हैं उनका निवारण हो जाता है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर है अकोला चित्तौड़। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सगुन चिड़ी को लोकमानस में किसका स्वरूप माना गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तेमड़े राय। और जो आवड़ माता है इन्हीं को क्या कहते हैं हम, इन्हीं को तेमड़े राय भी कहा जाता है।
और कहते हैं कि करणी माता जो थी, करणी माता वो किनकी पूजा किया करती थी? वो करती थी पूजा तेमड़े राय की। तो दोस्तों सुगंचड़ी जो है वो कौन सी माता का स्वरूप माना जाता है, या प्रतीक चिन्ह माना जाता है? वो है आवड़ माता, और आवड़ माता को क्या कहते हैं? तेमड़े राय कहते हैं। और तेमड़े राय का जो मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है दोस्तों जैसलमेर में, वो बना हुआ है जैसलमेर में। तो इस फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आवड़ माता। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को जाता है? यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों राजसमंद झील की और उसको पाल के बांधने की, और लोक देवी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों घेवर माता। और घेवर माता का जो मंदिर है वो बेसिकली बना हुआ है राजसमंद में। राजसमंद में ही इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है, और राजसमंद में जो झील थी उसका पाल को जो बांधने का जो श्रेय दिया जाता है वो घेवर माता को दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों घेवर माता के लिए, ये एक ऐसी माता है इकलौती जो असती हुई थी। दोस्तों ये असती क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, मोंद्रा माता या महादेवी माता के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आशापुरी माता, जो कि मोंद्रा माता या महादेवी माता के नाम से जानी जाती है। इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपका जैसलमेर में। जैसलमेर में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आशापुरी माता। दोस्तों याद रखिएगा एक आशापुरा भी है, एक माता आशापुरा भी है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आशापुरा माता का मंदिर है आपके जालोर में, जबकि अगर पूछा जाए आशापुरी माता तो आपको याद रखना है जैसलमेर में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा है अपना सवाई माधोपुर में, बरवाड़ा ये है अपने सवाई माधोपुर। तो यहाँ ऑप्शन में पहला ऑप्शन अपने को गिवन है सवाई माधोपुर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सवाई माधोपुर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस लोक देवी को अधर देवी भी कहते हैं? तो ये कहते हैं अधर देवी। बात हो रही है यहाँ अधर देवी की, तो आपको पता होगा सिरोही में, सिरोही के अंदर अबुर्दा देवी है, अबुर्दा देवी है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इनको अधर देवी कहा जाता है। तो अपने को ऑप्शन गिवन गया है बी अबुर्दा देवी, इसका राइट आंसर होगा। इसके लिए मैं आपको 2 पॉइंट और बता देता हूं दोस्तों। इनको कहा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी। दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? तो राजस्थान की वैष्णो देवी के रूप में किसको पूजा जाता है? अबुर्दा देवी को। लेकिन अगर पूछ लिया जाए थार की वैष्णो देवी तो दोस्तों आंसर कुछ अलग हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए थार की वैष्णो देवी तो दोस्तों आंसर इसका अलग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तनोट। तनोट माता जो है उनको थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, किस देवी को मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो दोस्तों ये जो है केला देवी है अपनी, जो करौली में स्थित है, करौली के अंदर स्थित है, इनको मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। यहां अगर बात करें अगर केला देवी की, तो फिलहाल के लिए राइट आंसर केला देवी है। केला देवी के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो करौली के यादव राजवंश है, करौली के यादव राजवंश की कुल देवी है। ये यादव राजवंश की कुल देवी भी क्या है? आपकी करौली में स्थित केला देवी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो वेरी इजी कॉमन क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको पता होगा सीता माता का जो अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है, और सीता माता का मंदिर अभ्यारण्य में बना हुआ है। ये बेसिकली अपने स्थित है प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़ में अगर बात करें सीता माता अभ्यारण्य की, तो यहाँ के लिए कुछ पॉइंट्स है जो फेमस है दोस्तों। आप जानते होंगे कि सीता माता अभ्यारण्य किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उड़न गिलहरी, ये जो प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सागवान, सागवान के लिए भी ये काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह लोक देवी जो सांप विमोचनी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गायत्री माता। गायत्री माता को सांप विमोचनी के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, प्राचीन तांत्रिक सुंधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सुंधा माता का मंदिर है जालोर के अंदर। यहाँ जालोर में ऑप्शन में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए जालोर। जालोर में सुंधा माता का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि वहां पे तांत्रिक जो होते हैं वो जाके अपनी सिद्धि पूर्ण किया करते हैं, और वहां पे सभी तांत्रिक जो होते हैं वो एक अव्वल दर्जे की प्राप्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बता देता हूं मैं आपको, वसुंधरा राजे जो है वो त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा
सुंदरी को पूजती थी, या कह सकते हैं कि त्रिपुरा सुंदरी जो थी वो वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी थी। और इसी का जो नाम है दोस्तों, इन्हीं का दूसरा नाम है तुरताई माता। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? तुरताई माता, जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है। यहाँ ऑप्शन बी जो है तुरताई माता दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो तुरताई माता होगा। यहाँ एक पॉइंट और है दोस्तों, जो तुरताई माता है ये बेसिकली जो लोहार जाति है, जो लोहार जाति है उनकी आराध्य देवी है, उनकी आराध्य देवी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो तुरताई माता है, त्रिपुरा सुंदरी माता है, वो वसुंधरा राज्य की भी आराध्य देवी है। साथ ही साथ जो लोहार जाति है वो इनको पूजती है, काफी मानती है, आराध्य देवी है इनकी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, देशनोक के करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों का दिखना शुभ माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। इनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको कहा जाता है काबा। वेरी कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों कि काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे दिखते हैं उनको काबा कहा जाता है और काफी शुभ में माना जाता है। कुछ अगर पॉइंट्स बात करें हम करणी माता की, तो दोस्तों करणी माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरी बात अगर देखें तो करणी माता का जो मूल रूप से जो नाम था, जो मूल नाम था वो क्या था दोस्तों? वो था रिद्धिबाई। रिद्धिबाई, रिद्धिबाई इनका मूल रूप से नाम रहा है। और अगर बात करें मंदिर के निर्माण, तो गंगा सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, तेमड़े राय की पूजा निम्न में से कौन सी लोक देवी करती थी? तो अभी हम बात ही कर रहे थे दोस्तों कि जो करणी माता है वही क्या करती थी? आवड़ माता की पूजा करती थी, और उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को तेमड़े राय कहा जाता है। और इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है करणी माता का, वो बना हुआ है देशनोक में। और जो तेमड़े राय है इनका मंदिर बना हुआ है जैसलमेर में। तो दोस्तों याद रखिएगा, तेमड़े राय का मंदिर बना हुआ है जैसलमेर में, करणी माता का बना हुआ है देशनोक में, बीकानेर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, दुल्ले राय द्वारा किस माता का मुख्य मंदिर बनवाया गया था? तो दुल्ले राय द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था वो जमवाय माता का जो मंदिर का निर्माण था वो दुल्ले राय ने करवाया था। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जमवाय माता। अगर बात करें दुल्ले राय, तो दुल्ले राय का रियल जो नेम था वो था तेजकरण। इनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो तेजकरण था। कहा जाता है कि ये दुल्ले जैसे इतने सुंदर दिखा करते थे, इसलिए इनका नाम दुल्ले राय पड़ गया था। तो फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राठेश्वरी पंखिनी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी देवी है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो नागणची माता है अपनी राठौड़ों की कुल देवी, इन्हीं को कहा जाता है राठेश्वरी, इन्हीं को जाना जाता है पंखिनी के नाम से। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर है नागणची माता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, बिस्सा जाति की कुल देवी निम्न में से कौन सी है? देखिए दोस्तों यहाँ देखिए भैया, बिस्सा जो जाति है ये मूल रूप से ब्राह्मणों की जाति है। यहाँ बात हो रही है बिस्सा ब्राह्मणों की। तो बिस्सा ब्राह्मणों की जो कुल देवी है वो है अपनी यहाँ पे आशापुरा माता। आशापुरा माता जो बेसिकली जालोर के जो चौहान है, जालोर के जो चौहान है उनकी भी क्या है? ये कुल देवी है, उनके भी ये कुल देवी है। यहाँ पे जालोर के जो चौहान होते हैं उनको दोस्तों कहा जाता है सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान भी उनको कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर है आशापुरा माता। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, लकवाग्रस्त लोगों का उपचार किस लोक देवी के मंदिर में किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है अपनी आवरी माता के मंदिर में। और आवरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? दोस्तों बिल्कुल हम अभी बात ही कर रहे थे कि अबुर्दा देवी या अधर देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, और जो थार की वैष्णो देवी है वो कहा जाता है तनोट माता को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा तनोट माता। तनोट माता को एक नाम से और जाना जाता है दोस्तों, वो है रुमाली देवी। रुमाली देवी कहा जाता है कि यहाँ मन्नत मांगते समय रुमाल को बांधा जाता है और उसी को रुमाली देवी कहा जाता है। दूसरी अगर पॉइंट देखें तो यहाँ पे जो पुजारी होते हैं वो बीएसएफ के जवान होते हैं। ये बीएसएफ के जवान होते हैं जो यहाँ पे पूजा करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पानी व शराब का भक्तों को इच्छा अनुसार चरणामृत किस लोक देवी के मंदिर में दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शीला माता। शीला माता जो है बेसिकली ये जो आमेर के कच्छावा राजवंश है उनकी क्या है? आराध्य देवी है। अभी अपन बात कर रहे थे, ये आराध्य देवी है शीला माता। और अगर कहें तो जो शीला माता का जो मंदिर है, इनकी जो मूल मूर्ति है, प्राचीन जो मूर्ति है वो बंगाल से लाई हुई है दोस्तों। वो लाई हुई है बंगाल से। उसको लेके कौन आए? उसको लेके आए थे मान सिंह द्वितीय। ये द्वितीय जो है ये बंगाल से शीला माता की मूर्ति को लेके आए थे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, सिरवी जाति की कुल देवी आई माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों आई माता का जो मुख्य मंदिर है वो है बिलाड़ा जोधपुर में। बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है। एक पॉइंट और बताता हूँ दोस्तों आपको, आई माता के लिए, आई माता जो थी वो रामदेव जी की शिष्या थी, रामदेव जी की शिष्या रही हुई है। और अगर बात करें तो रामदेव जी सांप्रदायिक सौहार्द के देवता थे, तो ये भी जो है देवी है, ये सांप्रदायिक सौहार्द की देवी कहा जाता है इनको। और इनके जो मुख्य मंदिर होता है, इनका जो मुख्य मंदिर होता है उसको दोस्तों कहा जाता है दरगाह है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि किस लोक देवी के मुख्य मंदिर को दरगाह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई माता, आई माता के मुख्य मंदिर को दरगाह कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो देखिए मेहरानगढ़ की जो नींव है वो अपनी करनी माता जो है उनके द्वारा रखी गई थी। और अगर बात करें करनी माता के बारे में तो दोस्तों याद रखिएगा, चील का जो पक्षी है, ये चील का जो पक्षी होता है ये इनका प्रतीक होता है। और वहां की लोकल लैंग्वेज होती है उसमें इसको संवली कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, चील का पक्षी है, करनी माता का प्रतीक होता है, और वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको क्या कहा जाता है? वहां इसको संवली कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दोस्तों पटवार में देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि पटवार का जो लेवल हो चुका है आजकल दोस्तों बढ़ चुका है। तो कि जो कि आपको पता होगा, क्योंकि एक ही पेपर होने वाला है बेसिकली पटवार का, तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमें दो कैटेगरी दी गई है। एक तरफ कैटेगरी दी है लोक देवी की, दूसरी तरफ हमें कैटेगरी दी गई है पीठ की, मतलब उनके मुख्य पीठ जो है, उनका मुख्य मंदिर जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं दोस्तों आवरी माता, उसके बाद में आवड़ी। देखो दोस्तों यहाँ आपको बड़ी ध्यान से देखना है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ABCD चारों ऑप्शन आपको आए, हो सकता है इनमें से एक नहीं आता हो आपको, तो भी आप इजीली इसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ देखिए छींच माता जो है, मुझे पता है छींच माता का मंदिर है बांसवाड़ा में, तो यहाँ से कलेक्ट कर दिया मैंने। उसके बाद में मुझे ये भी पता है कि आशापुरा, अभी अभी यही मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि आशापुरा जो बेसिकली बिस्सा ब्राह्मणों की कुलदेवी है, तो यहाँ आशापुरा को कनेक्ट करूंगा मैं थर्ड से। अगर बात करें आवरी माता, तो आवरी माता जो है बेसिकली कहां से बिलोंग करती है दोस्तों? वो करती है निकुंभ चित्तौड़ से। कहाँ? निकुंभ चित्तौड़ से। तो मुझे अगर तीन भी आते हैं तो दोस्तों इजीली यहाँ बैठ सकता है। तो देखिए यहाँ मैं अगर रिलेशन बनाऊं तो ए का रिलेशन बनेगा फोर्थ के साथ में, बी का रिलेशन मुझे नहीं पता, सपोज करते हैं। सी की अगर मैं बात करूं तो आशापुरा मुझे पता है थर्ड से होता है। उसकी अगर मैं बात करूं डी की, तो डी देखिए छींच माता जो है वो अपने बांसवाड़ा से, सेकंड से। तो देखिए यहाँ ऑप्शन गिवन है अपने पास, ए में 4 नहीं है, यहाँ ए में 4 है। तो अब देखिए इसको, बाकी तीनों गलत है, इसको मैच कर लेते हैं। ए में 4 बिल्कुल सही है, बी का हमें सपोज करते नहीं पता, सी में देखिए थर्ड आ रहा है और डी में सेकंड आ रहा है। तो दोस्तों अपने आप यहाँ क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ भी हमें दो अलग अलग कैटेगरी दी गई है, लोक देवियां दी गई है और यहाँ पे पीठ दी गई है। तो अगर मैं बात करूं आशपुरी की, तो आशपुरी बेसिकली कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। अगर बात की जाए सचियाई माता, तो सचियाई माता है अपनी जोधपुर में, ओसियां जोधपुर है वहां ये है। और अगर बात की जाए सकराय, तो सबको पता होगा दोस्तों उदयपुर वाटी है। बढ़ती है बड़ माता, बड़ माता कहाँ है? जयपुर में बिलोंग करती है। तो अगर यहाँ ए को मैं कनेक्ट करूं तो ए कनेक्ट होता है थर्ड से। और अगर बी की बात की जाए तो बी सचियाई माता ओसिया जोधपुर में होगा, जो ओस वालों की कुल देवी है। तो यहाँ पे बी को मैंने कनेक्ट किया है फोर्थ से। सी को अगर कनेक्ट किया जाएगा सकराय, तो मैं करूंगा फर्स्ट से। और डी जो है वो कनेक्ट किससे होगा? वो हो जाएगा सेकंड से। तो हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है ए में थर्ड आना चाहिए, तो जो यहाँ पे ए में थर्ड किसी में भी नहीं है सिवाय डी के। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं दोस्तों। तो आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।